गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चे जैसे कंप्यूटर का हम कर रहे हैं चैप्टर, तो आज कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। देखो बच्चे, आपको पता होगा तो एमएस ऑफिस में आपका एमएस एक्सेल होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल क्या होता है? जो आपका मैथमेटिकल काम होता है वो आप, गुड आफ्टरनून को वो आप क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं? एमएस एक्सेल में। ठीक है, कहता है जब हम एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं तो एमएस एक्सेल में जैसे ही बच्चे, गुड आफ्टरनून रामनिवास, जैसे ही हम एमएस एक्सेल खोलते हैं बच्चे, कभी भी आप अगर आपने काम कर रखा हो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में, तो जैसे ही हम एमएस एक्सेल खोलते हैं तो वो क्या जनरेट होती है? आपकी एक वर्क बुक आ जाती है। ठीक है, आपकी एक वर्क बुक खुलती है। तो कहता है जो एक्सेल की वर्क बुक है, ठीक है, वो किसकी कलेक्शन है? एक्सेल की वर्क बुक में आपको क्या क्या मिलेगा? चार्ट, वर्ड बुक, वर्कशीट, ए एंड सी या नन ऑफ दीज। देखो बच्चे, जब आप एक्सेल, कभी आपने काम किया हो एमएस एक्सेल में, तो जब आप एमएस एक्सेल खोलते हैं तो आता है वर्क बुक। ठीक है, और नीचे नीचे बिल्कुल नीचे आपकी आती है 3 वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट होती। आप ज़्यादा ले सकते हैं वर्कशीट्स, बट बाय डिफॉल्ट वो आपको 3 वर्कशीट्स दिखाता है। ठीक है, तो यानी कि वर्क बुक किसकी कलेक्शन हुई? वर्क बुक किसकी कलेक्शन हुई? अगर हम बात करें कि एमएस एक्सेल में एक वर्क बुक है, ठीक है, तो उस वर्क बुक के अंदर क्या है? वर्क बुक किस कलेक्शन है? वर्क बुक बच्चे, वर्क बुक के अंदर, कभी एक्सेल में काम किया है तो वर्क बुक के अंदर बच्चे क्या होता है? कलेक्शन होती है। चार्ट भी होते हैं, बट वर्क बुक किसके मिलके मिलती है? वर्कशीट्स से बच्चे। वर्कशीट्स होती है आपकी, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, और आप जितनी भी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। वैसे लिमिट कहता है 255 तक है, बट उससे भी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। तो वर्कशीट, एक जो आपकी वर्कबुक है बच्चे, वो किससे मिलके बनी है? वर्कशीट्स से। चार्ट होता है, बट चार्ट उसका एक फीचर है कि आप चार्ट अपना उसमें एक्सेल में चार्ट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं वर्कबुक की बात करूं बच्चे, तो एक वर्कबुक क्या है? अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, वर्कबुक खुलते ही आपके पास वर्कशीट, पहली वर्कशीट ओपन हो जाती है। 3 आपके पास बाय डिफॉल्ट होती है। रोहित का सही है, सी। बाय डिफॉल्ट आपकी, अगर आपने काम किया हो तो बच्चे आपको नीचे दिखेगा वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3। उसके बाद आप जितनी भी वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्कशीट्स मिलके ही आपकी एक वर्क बुक बनती है। रोहित का सही आंसर वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एट न्यू लोकेशन वी शुड यूज डैश कमांड। कहता है क्या? क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक फाइल है, ऑलरेडी आपने एक फाइल बनाई हुई है। सेम फाइल को आपने नए नेम के साथ नए लोकेशन पे सेव करना है। ठीक है, क्या करना है? उसको नया नाम देना है और नई लोकेशन देनी है, किसी और जगह जाके उसको सेव करना है। तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे? सेव, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज, न्यू फाइल या नन ऑफ दिस। जब आपके पास ऑलरेडी एक फाइल है बच्चे, एक फाइल बनी हुई है, एग्जिस्टिंग फाइल है आपकी, उसी फाइल को आपने क्या करना है? नया नाम देना है। ठीक है, नई लोकेशन है उसकी, कोई नई जगह पे जाके वो स्टोर हो रही है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? वेरी गुड प्रदीप का ठीक है, सी। ठीक है, सेव एज। जब आप वर्ड में फाइल में जाएंगे बच्चे, फाइल में आपके पास न्यू, ओपन, सेव, और सेव के साथ एक ऑप्शन होती है सेव एज। सेव हम तब करते हैं जब हम अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी फाइल को सेव करना है तो आप सेव ऑप्शन का यूज करोगे। लेकिन सेम फाइल को किसी और नाम के साथ किसी और लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल पहले आपने फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रखी थी, ठीक है, अब आपने उसी फाइल की लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है, या नाम चेंज करना है, या दोनों में से कोई भी एक चीज। गुड आफ्टरनून विक्रम। ठीक है, कोई जो नहीं है कि दोनों ही चेंज चेंज करनी है आपने, नाम और लोकेशन दोनों ही, दोनों में से एक भी चीज हो सकती है। चाहे आपको नाम चेंज करना है, या फिर आपने लोकेशन चेंज करनी है, या फिर आपने क्या करना है, नाम सेम रखना है, लोकेशन नहीं, या फिर नाम चेंज करना है, लोकेशन वही, तो भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सेव एज का। मतलब कि मैं उसी फाइल को किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव कर रही हूँ, तो मेरी कौन सी ऑप्शन यूज होगी? सेव एज। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर क्या आएगा? सेव एज। ठीक है, सेव आपका तब होता है जब आप फर्स्ट टाइम फाइल को स्टोर कर रहे हैं, आपको अपनी फाइल को सेव करना है, तो अब आप सेव ऑप्शन यूज करते हैं। क्लियर है ये वाला? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। कहता है जितने भी वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चे, उनकी डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? अब फाइल एक्सटेंशन क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइल एक्सटेंशन? देखो बच्चे, कोई भी फाइल है आपकी, ठीक है, वो फाइल किस टाइप की है तो वो आपको कौन बताता है? फाइल एक्सटेंशन बताती है कि मेरी डाटाबेस फाइल है, ये मेरी डॉक्यूमेंट फाइल है, ये मेरी पावर पॉइंट की फाइल है, ये मेरी एक्सेल की फाइल है। वो आपको फाइल का नाम देख के कैसे पता चलेगा बच्चे? फाइल के नाम के पीछे एक्सटेंशन होती है, वो एक्सटेंशन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल मेरी किस टाइप की है। कोको ने आंसर दिया डी। हाँ, डी करेक्ट आंसर है, डॉट डी ओ सी। ठीक है, जैसे डॉट डी ओ सी ये किसकी होती है? आपकी वर्ड फाइल्स की। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन आपकी डॉट डी ओ सी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी फाइल का कोई भी नाम रखा है, ABC नाम रखा है आपने, कोई भी नाम रख दिया, जैसे मेरा नाम नेहा है तो मैं अपनी फाइल अपने नाम से सेव करूंगी, तो वो कैसे आएगा? नेहा डॉट डी ओ सी। ठीक है, नेहा डॉट डी ओ सी क्या है? आपकी फाइल का नाम है। फाइल का नाम तो नेहा है, ठीक है, और डॉट डीओसी क्या है? एक्सटेंशन है, जो ये बताता है कि हाँ जी, इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। हाँ, सभी की अलग होती है, सबकी अलग अपनी अपनी एक्सटेंशंस है। जैसे एक्सेल की डॉट एक्सेल एस है, पावर पॉइंट की पीपीटी है, ये आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। हाँ, कोको का करेक्ट, एक्सेल की डॉट एक्सेल एस, ठीक है, पावर पॉइंट की डॉट पीपीटी। तो हर एक की अपनी अपनी एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन देख के आप बता सकते हैं कि ये जो मेरी फाइल है किस टाइप की है। जैसे ये वाली फाइल है नेहा डॉट डी ओ सी, तो आप बता सकते हैं मैम ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, बिकॉज इसकी एक्सटेंशन क्या है? डॉट डी ओ सी है। ठीक है, नोट पैड की फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट टी एक्स टी, वो एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, या डॉट टी एक्स टी आपकी नोट पैड की फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन क्या है? डॉट डी ओ सी। क्लियर है एक्सटेंशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is a list of data files of any database called? कहते हैं किसी भी डाटा, What is a list of data files? किसी भी डेटाबेस, कोई भी आपका डाटाबेस है बच्चे, उस डाटाबेस में जो आपकी फाइल्स है, डाटाबेस आपको पता है डाटाबेस कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होता है बच्चे? डाटा बेस की फाइल्स की लिस्ट, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? बताओ, डाटा डेरी, डाटा लिस्ट, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी, या नन ऑफ दीज? फटाफट बताओ इसका। डी सी डी है बच्चे इसका, डाटा डिक्शनरी। डी डाटा डिक्शनरी होता है, जो हमारे जितने भी डाटाबेस में फाइल्स है उनकी जो लिस्ट है उसको हम नाम देते हैं डाटा डिक्शनरी, या फिर डाटा रिपोजिटरी भी नाम होता है उसका। ठीक है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है डाटा रिपोजिटरी, तो डाटा रिपोजिटरी भी तो एक तरह से फाइल होती है ना। डाटा रिपोजिटरी, डाटा डिक्शनरी, तो ये वर्ड किसके लिए यूज होते हैं आपके? रिपोजिटरी क्या होता है? मतलब एक कलेक्शन आपकी फाइल्स की, तो उसके लिए क्या आंसर आएगा? किसने आंसर दिया है? डाटा डिक्शनरी। हाँ, करेक्ट है, डाटा डिक्शनरी, रोहित का ठीक है। Which option is correct to enter the charts in MS Excel? किसकी पूछ रहे हो प्रदीप? टैली की। टैली की फाइल्स की बच्चे डॉट टीसीपी होती है, डॉट टीसीपी, टैली कंपाइल्ड प्रोग्राम, डॉट टीसीपी। टैली की क्या होती है? टैली की एक्सटेंशन पूछ रहे हो क्या? टैली की क्या, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ आपने क्वेश्चन प्रदीप। टैली की क्या होती है, क्या पूछना चाह रहे हो? टैली की क्या बताना? टैली का, टैली की एक्सटेंशन पूछ रहे हो आप? टैली की एक्सटेंशन अगर आप पूछ रहे हो तो टैली की डॉट टीसीपी होती है बच्चे। ठीक है, टैली कंपाइल्ड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट्स इन एमएस एक्सेल? कहता है एमएस एक्सेल में अगर आपने चार्ट एंटर करना है, कोई आपने एमएस एक्सेल में चार्ट लगाना है, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहेगा?
फॉर्मूला में जाके चार्ट, डेटा में जाके चार्ट, इंसर्ट में चार्ट या व्यू में चार्ट। देखो बच्चे ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, डेटा, इंसर्ट, व्यू, ये सारे के सारे आपके मेन्यू है जो एमएस एक्सेल में ऊपर मेन्यू बार आती है बच्चे, उस मेन्यू बार के मेन्यूज है। ठीक है, सारी मेन्यू है, फॉर्मूला भी, डेटा भी, इंसर्ट भी और व्यू भी। अब कहता है इसमें कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसमें आपका चार्ट डिस्प्ले होगा, कौन से मेन्यू में आपकी चार्ट की ऑप्शन है बच्चे, इंसर्ट में होती है आपकी चार्ट। ठीक है, चारों ही मेन्यू आपके, फॉर्मूला भी मेन्यू है, डेटा भी, इंसर्ट भी और व्यू भी, लेकिन चार्ट की ऑप्शन आपको कौन से में मिलेगी, आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलेगी। इंसर्ट में जाओ, ठीक है, पहले आपने कहाँ जाना है, एमएस एक्सेल में जाना है। एमएस एक्सेल में जाने के चार्ट, जैसे आपके नहीं होते बार चार्ट, पाई चार्ट, तो वैसे ही आपके चार्ट होते हैं एक्सेल में। जब आप काम करोगे तो एक्सेल में बच्चे किसी डेटा से रिलेटेड आपने चार्ट लेना होता है। ठीक है, तो वो जो डेटा आपको ग्राफिकली दिखाने के लिए एक्सेल में काम कर रखा होगा आपने, तो एक्सेल में हमारा क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होती है, सेल्स होती है। ठीक है, उस सेल्स में अपन अपना डेटा डालते हैं। अगर उसी डेटा को आपने कोई टेबल बनाई है, अगर उसी टेबल को आपको ग्राफिकली दिखाना है बच्चे, तो ग्राफिकली हम उसको कैसे दिखाते हैं, चार्ट के थ्रू। ठीक है, चार्ट के थ्रू। इंसर्ट एक मेन्यू है बच्चे, इंसर्ट मेन्यू में जाके आप, इंसर्ट का क्या मतलब होता है, इंसर्ट मतलब डालना। ठीक है, क्या डाल सकते हैं हम अपनी एक्सेल शीट में, आप कोई चार्ट डाल सकते हैं। वो चार्ट क्या होगा, आपका जो डेटा है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हम कहते हैं ना पाई चार्ट, बार चार्ट, मैथ्स में कर रखे होंगे आपने, तो वही जो चार्ट है वो आपके एक्सेल में भी होते हैं। कोको अगर आप एक्सेल में काम करोगे ना बच्चे, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी कि अभी मैम आपको वर्बली बता रही है कि कैसे होता है। एक्सेल, आप एक्सेल खोलोगे, एक वर्कशीट खुलेगी। हाँ, तो मुझे वो उसके लिए थोड़ा सा देखो, अभी मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ, प्रैक्टिकली तो जब होगा तभी ज़्यादा क्लियर होती है चीज़ें। एमएस एक्सेल आपने खोला, ठीक है, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट खुलेगी, आपकी वर्कबुक खुलेगी। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है, रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं। ऐसे आपकी एक टेबल्स बनी होती है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म्स में, बहुत सारी रोज और कॉलम्स होती है, कितनी होती है अभी बताऊंगी। ठीक है, इसमें आप अपना डेटा डालोगे। ठीक है, जो डेटा आपने डाला है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे डाल रखे हैं बच्चों के नेम, और यहाँ पे डाल रखे हैं आपने रोल नंबर। आपने आगे एंट्री कर दी, 5 बच्चों के नाम डाल दिए, उनके रोल नंबर डाल दिए। ठीक है, फिर वही वाला डेटा है वो आपने चार्ट में देखना है। वो आपने कैसे देखना है, ग्राफिकली देखना है। तो ग्राफिकली डेटा देखने के लिए आप चार्ट यूज करते हो। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि अगर एक्सेल में आपको चार्ट डालना है, अपना डेटा जो है वो आपको, गुड आफ्टरनून अजय, चार्ट की फॉर्म में दिखाना है, तो आप कैसे करोगे, जाओ आप एक्सेल की वर्कशीट पे। ठीक है, वर्कबुक में जाओ, वर्कशीट खोलो, खुल जाती है अपने आप। तो वर्कशीट में आपको ऊपर मेन्यू बार दिखेगी, मेन्यू बार में आपको ऑप्शन दिखेगी इंसर्ट, एक मेन्यू होगा आपका इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में जाओगे तो उसमें ऑप्शन आएगी चार्ट। वो चार्ट, जब आप ऑप्शन पे जाओगे तो आपका एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। जो भी डेटा आपने सिलेक्ट कर रखा है बच्चे, उस डाटा का आपको वहाँ पे चार्ट अपने आप बना हुआ मिल जाता है। चेंज भी कर सकते हैं आप चार्ट में, चेंजेस बहुत अच्छा, एक्सेल में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। कभी आप लोगों ने एमएस ऑफिस किया हो तो बच्चे, एमएस ऑफिस के अंदर सबसे अच्छा जो यूज़ होता है वो एक्सेल का होता है। एक्सेल में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप अपने स्टैट्स कर सकते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। एक्सेल बहुत वास्ट चीज़ है और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है एक्सेल के। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है कि चार्ट कैसे डालेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, वर्कशीट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और उसमें चार्ट में जाएंगे। गुड आफ्टरनून मीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड, कहता है एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चा, एक चीज का कोई पार्ट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरल इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी। देखो बच्चे, कोई एक आपका कोई पार्ट है, उसके अंदर आप फर्दर एक और पार्ट बना रहे हो, तो वो उसका क्या बन जाएगा, सब पार्ट। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, सब डायरेक्टरी। ठीक है, आपके पास एक डायरेक्टरी है, उसी डायरेक्टरी के अंदर आप एक और डायरेक्टरी डाल रहे हो, तो वो उसकी क्या बन जाती है, सब डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे कोई पार्ट होता है, कोई आपने पॉइंट समझाना है, तो वो उसका सब पार्ट बन जाता है, इसी तरह वो सब डायरेक्टरी बन जाती है। करेक्ट है, करेक्ट है, सब डायरेक्टरी बच्चे, गायत्री का ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग डैश बटन। कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप कैसे यूज कर सकते हैं। रोहित ने आंसर डी दिया था, डी था ना बच्चे उसका आंसर। हाँ रोहित ठीक है बच्चे, गायत्री का भी ठीक है, रोहित का भी ठीक है, मोहित का भी ठीक है बच्चे, तीनों का वेरी गुड। नेक्स्ट पे आओ।
क्या कहता है, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग डैश बटन। कहता है कौन सा बटन है जिसकी हेल्प से आप माइक्रोसॉफ्ट अपना वर्ड खोल सकते हैं, न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम या कंट्रोल पैनल। वैसे एक एक वर्ड ही बता रही है मैम ने, आपको काफी डिटेल में बताया। जब आप एक्सेल खोलेंगे ना तो तब आपको याद आएगा कि मैम ने ऐसे बताया था, तब आप कर सकते हैं अपना। जब आप खोलेंगे, डायरेक्टरी डाटाबेस की टर्म है, एक्सेल की टर्म नहीं है, डायरेक्टरी डाटाबेस में आएगी आपकी। जो ये आप एक्सेल का जो चार्ट वाला क्वेश्चन था बच्चे, देखो एक चीज है जो आप प्रैक्टिकली करेंगे, एक मैम आपको वर्बली बता रही है। जब आप उसी चीज को प्रैक्टिकली करेंगे तब आप जब ये चीज याद रखेंगे कि हाँ मैम ने ऐसे ऐसे बताया था, फिर आप अपने आप कर लेंगे। आप एक्सेल खोलिए, ठीक है, एक्सेल खोलते ही आपके पास वर्कबुक आ जाएगी। वर्कबुक आती है एक्सेल में, वर्कबुक में वर्कशीट्स होंगी बच्चे। वर्कशीट में आप अपना डेटा डालेंगे, उस डेटा से रिलेटेड आप अपना चार्ट्स डाल सकते हैं। डायरेक्टरी आपकी डेटाबेस की टर्म है, एक्सेल की नहीं है। न्यू नहीं बच्चे, न्यू तो फाइल की ऑप्शन है बच्चों, न्यू तो फाइल की ऑप्शन है। जब आप एमएस वर्ड में हैं, ठीक है, एमएस वर्ड में जब आपका मेन्यू बार है तो मेन्यू बार में सबसे पहले फाइल आएगा। फाइल के अंदर न्यू, न्यू का मतलब आप अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं। न्यू चाहे आप अगर एक्सेल में है, पावर पॉइंट में है, वर्ड में है, तो न्यू का मतलब तो आप कोई न्यू चीज खोल रहे हैं, कोई न्यू। हाँ, आप एक्सेल चला सकते हैं, आप चला सकते हैं, वो आपको भरना पड़ेगा अपने फ़ोन में, तो आप चला सकते हैं। वर्ड भी, वर्ड तो होगा फ़ोन में, वर्ड होता है आजकल, बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं ये फ़ोन में ही। स्टार्ट में जाएंगे बच्चे, स्टार्ट में सबसे पहले आप किस में जाएंगे, प्रोग्राम में। कैसे जाएंगे प्रोग्राम में? जाने के लिए मीता, प्रोग्राम किस किसने आंसर दिया, प्रोग्राम दिया मीता और मोहित ने बच्चे। प्रोग्राम में आप जाएंगे करेक्ट, बट प्रोग्राम में कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाना पड़ेगा। स्टार्ट में जाके प्रोग्राम आएगा ना बच्चे, स्टार्ट में जाके आएगा प्रोग्राम। पहले आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाके प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम में जाके आएगा बच्चे आपका एमएस वर्ड। पूरा प्रोसीजर ऐसे रहता है। हाँ, कोको का करेक्ट है, स्टार्ट। कोको ने आंसर सही दिया है। या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं बच्चे। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्टार्ट के साथ एक टाइप का बटन भी आता है। टाइप में जाके आप विन वर्ड टाइप कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज का वर्ड, विन वर्ड। विन वर्ड अगर आप टाइप करेंगे तो भी आपका खुल जाएगा, वो आप टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो आपको टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड, तब जाके आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। या फिर आप स्टार्ट में जाएं, स्टार्ट में जाके प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम में आपका एमएस वर्ड है बच्चे, ठीक है। तो अगर स्टार्ट दे रखा है तो हम स्टार्ट के साथ जाएंगे ना। न्यू आपकी फाइल की ऑप्शन है। जब आपने एमएस वर्ड खोल लिया, एमएस वर्ड खोलते ही आपके पास मेन्यू बार दिखेगा बच्चे। मेन्यू बार में सबसे पहले ऑप्शन आएगी फाइल की। फाइल में जाके सबसे ऊपर ऑप्शन आएगी न्यू। न्यू मतलब आप अपना कोई न्यू डॉक्यूमेंट आपने खोलना है, नई फाइल बनानी है, तो न्यू, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारी आपके फाइल के अंदर होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can use dash to copy selected text and dash to paste it in a document। अब आपके आ गया शॉर्टकट बच्चे, कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट पूछ रहा है। तीन चीजें होती हैं आपकी एडिट में, ये एडिट की ऑप्शन है, कट, कॉपी और पेस्ट। ये किस में मिलेंगी बच्चे? आपको एडिट मेन्यू के अंदर मिलेंगी, ठीक है। अभी हमने आपको पीछे बताया था फाइल, फाइल मेन्यू के अंदर आपको मिलता है न्यू, ठीक है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारे आपके फाइल मेन्यू के ऑप्शंस हैं। कट, कॉपी और पेस्ट बच्चे आपकी एडिट मेन्यू के ऑप्शंस हैं, ठीक है। एडिट मेन्यू में, हाँ करेक्ट है अजय का करेक्ट है बच्चे, प्रदीप का भी करेक्ट है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। अब रह गया कट, कौन सा बच्चा बताएगा कट की, कट का शॉर्टकट, कट का शॉर्टकट क्या है? कट का बताओ बच्चे।
कट का कौन बताएगा? हाँ अजय, ये करेक्ट है बच्चे, सबका करेक्ट है, अजय का भी, मीता का भी, गायत्री का भी, मोहित का भी, प्रदीप का भी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबका करेक्ट है। नाउ मैम इज आस्किंग, हाँ ये आप लिखते जाओ बच्चे साथ साथ, मैम आपको बता रही है, मैम लिख रही है यहाँ पे। सिर्फ एक्स नहीं मोहित, किसके साथ लोगे बच्चे एक्स? सिर्फ एक्स, अगर आप सिर्फ एक्स प्रिंट करोगे, एक्स को क्लिक करोगे तो एक्स ही प्रिंट होगा। कंट्रोल प्लस एक्स, अजय का सही है, वेरी गुड। कट के लिए कैसे याद रखते हैं बच्चे? सीजर होती है, ठीक है, सीजर जो होती है आपकी वो एक्स बनाती है, तो कट के लिए इसलिए उन्होंने एक्स दिया। देखो कॉपी का तो आपको याद रखना है सी, सी फॉर कॉपी, सी फॉर कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस एक्स कट के ले गए 3। हाँ जी ठीक है बच्चे, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। याद कैसे रखते हैं? जैसे एक सीजर होती है ना, वो भी एक्स की शेप में होती है, सीजर भी कट करने के काम आती है, इसलिए एक्स भी कट करने के काम आता है, याद रखना बच्चे। कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कॉपी का तो सी से कॉपी, सी सीधा याद हो जाता है बच्चों को, कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। अगर आपने कट करके कहीं और पेस्ट करना है तो भी कर सकते हैं, अगर उस चीज को वहां पे भी रखना है और कहीं पे भी, तो कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है। जाएगा कहाँ कट और कॉपी किया हुआ? कल भी आया था एक क्वेश्चन कि जो चीज आप कट और कॉपी कर रहे हैं बच्चे, वो आपकी कहाँ जाके होती है? स्टोर क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। हाँ कंट्रोल तो आएगा ही बच्चे, तो कंट्रोल लिखोगे ना, कंट्रोल तो आएगा ही, तो कंट्रोल आएगा ही, क्यों? कोई जरूरी नहीं है कंट्रोल ही आएगा, शिफ्ट भी आता है, वोल्ट भी आता है, सारी मॉडिफाई कीज है, तो आपको पूरा लिखना है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, चलो कंट्रोल प्लस एस मैडम ने बता दिया सेव के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए। नाउ हु विल टेल मी कंट्रोल प्लस ए का फंक्शन? व्हाट विल कंट्रोल प्लस ए टाइप? चलो ठीक है, मान लिया कि कंट्रोल प्लस एक्स आएगा मोहित का, प्रदीप का, ठीक है। नाउ हु विल टेल मी द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस ए? कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे, फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है बच्चे? कंट्रोल प्लस ए, मोबाइल की टाइपिंग तो सबकी स्पीड है, मोबाइल टाइपिंग की तो बच्चों की स्पीड ऐसे है मैडम, बस आप बोलो हम साथ साथ लिख देंगे। सिलेक्ट ऑल, वेरी गुड मोहित, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए आपका, अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट करना है एक बारी में, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ए ऑल, गायत्री, मीता, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, जितना भी आपका टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा आपने सिलेक्ट करना है बच्चे, तो आप क्या करेंगे? सीधा कंट्रोल प्लस ए करिए, कॉपी ऑल नहीं है बच्चे, सिलेक्ट ऑल, कॉपी नहीं होगा उससे आपका टेक्स्ट, अजय कॉपी नहीं होगा बच्चे, उससे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद अब आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो फिर आपको कंट्रोल प्लस सी करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करने के लिए है, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस सी कर रहे हो तो वो सारा का सारा टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी ऐसा नहीं होगा ना, कोई भी टेक्स्ट कॉपी, चाहे आपको एक वर्ड भी कॉपी करना है तो उससे पहले उसको आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए इज टू सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft Excel dash function returns the largest value among the values passed as arguments। कहता है, क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास कुछ वैल्यूज दे रखी है बच्चे, ठीक है। उन वैल्यूज में से आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो वो आप उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हाईएस्ट, मोर, हाई या मैक्स? उसके लिए मैक्स फंक्शन यूज होता है बच्चे। सबसे बड़ी वैल्यू अगर आपको करनी है, फंक्शन लिखते कैसे एक्सेल में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जैसे कोको कह रहा है मैम हमने एक्सेल नहीं कर रखा, तो आप एक सेल में, ठीक है, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू मैक्स, उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, या तो आप अंदर वैल्यूज डालो, ठीक है, आप वैल्यूज टाइप करके डालो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 52, 84, 92, 16, तो वो आपको क्या आंसर दे देगा? 92, सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। मैक्स फंक्शन आएगा, हाँ। या फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चे, अगर आपने बहुत सारी वैल्यूज टाइप कर रखी है तो आप क्या करो, उनको सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा आपका, कैसे होता है बच्चे, फॉर एग्जांपल मैंने A1 से लेके A8 में
अभी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। A1 से A8, यहाँ पे A1 से A8 का क्या मतलब है, जो मेरी सेल है, जो मेरी सेल्स हैं A1 से लेके A8 तक बच्चे, वो मैंने भर रखी है, उनमें मेरी वैल्यूज पड़ी है, उनमें से मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू मैक्स और A1 से A8 तक की रेंज अपनी सिलेक्ट कर लूंगी, तो उसमें जो भी बड़ी वैल्यू आएगी बच्चे वो मेरे को दे देगा, ठीक है, वो वाली वैल्यू मेरे को रिटर्न कर देगा। हाँ हाँ सब हो जाता है बच्चे, स्मॉल कैप्स में हो जाता है। हाँ छोटे अक्षर बड़े, बड़े अक्षर छोटे हो जाते हैं बच्चे, ऐसा थोड़ी ना कि आप एक्सेल में बड़े अक्षरों में ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है ना, एक्सेल में भी आपके दोनों अक्षर होते हैं, बड़े अक्षर भी छोटे अक्षर भी, एक्सेल में भी होते हैं बच्चे आपके दोनों अक्षर। हाँ सेम कॉलम में कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स कैपिटल, कैपिटल लेटर्स स्मॉल। अगर आपको देखो बच्चे, मैंने दोनों तरीके बता दिए, इक्वल टू मैक्स वैल्यूज टाइप करके बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप सेल सेलेक्ट करके बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फंक्शन होगा आपका इक्वल टू मिन, ठीक है, इक्वल टू मिन। अगर पेपर में आ जाए बच्चे कि ये तो पूछ रहा था लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा, तो लार्जेस्ट वैल्यू आपका कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा, मैक्स। इसी तरह अगर वो पूछ ले स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा रिटर्न करेगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा आपका मिन, ठीक है, MIN मिन। द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम्स एंड रो इज द, देखो बच्चे अब आते हैं, थोड़ा सा मैं बताती हूँ एक्सेल के बारे में। एक्सेल में कैसे होता है बच्चे, एक्सेल में एक वर्कबुक खुलती है, बता चुकी हूँ। वर्कबुक किससे मिलके बनी हुई है, वर्कशीट से, ठीक है। तो जो आपकी वर्कशीट होती है बच्चे, वो ऐसे होती है कुछ, इंटरसेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसमें आपके, ऐसे होगी, ठीक है, रोज होंगे कॉलम्स होंगी, ऐसे आपके रोज और कॉलम्स बने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिखे होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपके लिखे होते हैं बच्चे अल्फाबेट्स, लेटर्स लिखे होते हैं ABCD और सो ऑन। सो ऑन कहाँ तक अभी मैम बताती है आपको, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो लेटर और नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो, इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो का जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, वो सेल का एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बच्चे इस सेल का, अगर आपको दिख रहा हो विजिबल हो बच्चे, तो मैंने एक सेल में डॉट लगाई है, मुझे इस सेल का एड्रेस बताओ। इस सेल का, जिस सेल में ये मैंने एक सेल आपकी कई सारी सेल्स बना दी, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये मेरे कॉलम्स है, ये रोज है। अब ये कहता है कि जो कॉलम और रो का जो आपका कंबाइन करके एक चीज बनती है उसको हम कहते हैं सेल, और वो जो है कोई भी सेल क्या, जो लेटर और नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उस सेल का एड्रेस। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो अगर आप लोगों को विजिबल है, मैंने एक डॉट लगाई है, ये जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाई है बच्चे, मुझे इस सेल का एड्रेस बताओ, इस सेल का एड्रेस क्या होगा जहाँ पे मैंने डॉट लगाई है। B2, वेरी गुड कोको गायत्री, वेरी गुड, B2। क्यों, पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का, कॉलम का नाम क्या है B और रो का नाम क्या है 2, तो इसका नाम क्या हो गया B2, ठीक है। अभी जैसे मैंने पीछे लिखा था ना इक्वल टू मैक्स A1 से लेके A8, तो वो जब आप सिलेक्ट करेंगे, अच्छा किसी बच्चे को ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब मैक्सिमम कितनी रो हो सकती है आपकी, टोटल नंबर ऑफ रोज एक सिंगल वर्कशीट में, टोटल नंबर ऑफ कितनी रोज होती है और कितनी कॉलम्स होती है। क्या किसी बच्चे को ये बात पता है कि एक एक्सेल की एक सिंगल वर्कशीट, बच्चे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्कबुक, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेल की एक वर्कशीट जो आपके सामने एक पेज एक बारी में खुल के आता है बच्चे, उसमें आपको कितनी मैक्सिमम रोज और कितने मैक्सिमम कॉलम्स मिलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एक सिंगल वर्कशीट में कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ, ये जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये काउंटिंग बच्चे कहाँ तक जाती है, ये जाती है 10,48,576 तक। याद रखना कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है, हाँ B2 सही है, सबका सही है। 65577 रोज नहीं बच्चे, 10,48,576 रोज होती है,
10,48,576 रोज। और कॉलम्स कितने होते हैं, ये रो है बच्चे 1 से लेके, जब आप काउंटिंग शुरू करते हैं ना 1 2 3 4, ए से जेड तक तो लेटर हमारे कॉमन इंग्लिश में होते हैं कोको, इसमें आपकी कॉलम्स है, ठीक है। वो ए टू जेड तो लेटर, हाँ वो मुझे पता है कि ए टू जेड तक लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स तो आपके कॉलम्स, ए से जेड तक कॉलम होंगे, उसके आगे भी होते हैं कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं आपके 16,384। अब मैडम लेटर तो ए से जेड तक है, तो ये 16,384 बने कैसे, ये आगे जाके फिर चेंज होता है, फिर आता है ए के साथ आएगा ए बी ए सी ए डी, फिर बी के साथ बी ए बी सी बी डी एंड सो ऑन बी जेड तक, फिर सी के साथ, ऐसे करते करते बच्चे ये लास्ट कहाँ तक जाता है, एक्स एफ डी तक जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, याद रखना। रोज आपकी कितनी है, रोज है आपकी 10,48,576 रोज है, ठीक है। कॉलम्स हैं आपके 16,384। ये तो टोटल कॉलम्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 16,384। अगर वो पर्टिकुलर पूछ ले कि नहीं जी हमें तो वो बताओ जो आखिरी कॉलम होता है, आखिरी कॉलम का नाम बताओ, तो आखिरी कॉलम होता है बच्चे एक्स एफ डी, ठीक है। आखिरी कॉलम, बिल्कुल लास्ट कॉलम, जब आप यहाँ से ड्रैग करते 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 ए से मूव करते 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 लास्ट तक पहुंच जाओगे जहाँ पे वर्कशीट खत्म होनी है, आपको सबसे आखिरी में एक्स एफ डी दिखेगा। तो यानी कि आखिरी कॉलम क्या हुआ, एक्स एफ डी। आखिरी रो कौन सी हुई, 10,48,576, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में पूछ लेता है कि कितनी रोज कितनी कॉलम्स, और आखिरी रो तो हमें पता ही है 10,48,576, और आखिरी कॉलम एक्स एफ डी, ठीक है। एक्स एफ डी लिखा हुआ आएगा आपके आखिरी कॉलम पे, याद रखना ये पॉइंट्स। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वो उसको हम क्या कहते हैं, वो इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम को हम क्या कहते हैं, वो सेल का क्या है, एड्रेस है। यहाँ पे B2 क्या है, इस सेल का एड्रेस है, D4 क्या है, इस सेल का एड्रेस है, ठीक है। The PC productivity tool that manipulates data organized in rows and columns is called, कहता है वो PC productivity tool जहाँ पे जो डाटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म, डेटाबेस रिकॉर्ड मैनेजर, EDI क्रिएटर, क्या कहते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। जो आपकी MS एक्सेल की होती है ना, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो जहाँ पे आपको डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में मिलेगा बच्चे, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, स्प्रेडशीट कहते हैं उसको बच्चे, जो आपका MS एक्सेल होता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। तो वो उसमें आपको क्या मिलता है, वर्ड कह रही हूँ, उसमें आपको क्या मिलता है, रोज और कॉलम्स। जतिन ने किसका आंसर दिया है बच्चे, जतिन डी किसका आंसर दिया है, इसका आंसर ए आएगा। रोज एंड कॉलम्स का जो आपका है एप्लीकेशन, उसका नाम क्या है, स्प्रेडशीट। What is the main folder on a storage device called, कहता है स्टोरेज डिवाइस पे जो आपका मेन फोल्डर है, जो सबसे मेन फोल्डर है उसका नाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर, प्लेटफॉर्म, या फिर मेन डायरेक्टरी। बच्चे जो सबसे मेन चीज होती है उसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। अभी पीछे क्वेश्चन आया था सब डायरेक्टरी, ठीक है, वो है जो डायरेक्टरी के अंदर है, जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है उसको हमने सब डायरेक्टरी कहा। जो मेन डायरेक्टरी होती है आपकी बच्चे, उसको आप रूट कहते हैं। रूट क्या होता है, किसी चीज की जड़, ठीक है, मतलब जिस चीज ने सबको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो जो जिसने सारे डेटा को होल्ड करके रखा हुआ है वो आपकी कौन सी है, रूट डायरेक्टरी। तो मेन फोल्डर, किसी भी स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर बच्चे क्या कहलाता है, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। हाँ प्रदीप का ठीक है ए, रूट डायरेक्टरी। नाम दे सकते हैं आप उसको, बट वो रहेगी क्या, वो रूट डायरेक्टरी रहेगी। नाम दे सकते हैं आप जो भी नाम देना उसको, पर वो जनरली क्या कहते हैं उसको, दैट इज अ रूट डायरेक्टरी। और उसके अंदर जो डायरेक्टरीज होगी वो उसकी सब डायरेक्टरी।
Which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations? कहता है कौन सी एप्लीकेशन का यूज करेंगे जब आपको कोई अपना न्यूमेरिकल काम करना है, कुछ आपने कैलकुलेशंस करनी है बच्चे, तो आप कौन सी एप्लीकेशन को प्रेफर करेंगे? डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज, स्प्रेडशीट या फिर डॉक्यूमेंटेशंस? देखो बच्चे, आपका मैथमेटिक्स का काम आपका एक्सेल में होता है, स्प्रेडशीट में होता है, रोज और कॉलम्स होती है, और एक्सेल में मतलब काउंटलेस फॉर्मूले हैं। एक्सेल, एमएस एक्सेल के पास इतने सारे फॉर्मूले हैं बच्चे कि जिनमें से कुछ फॉर्मूलेस के तो आपने नाम सुने भी नहीं होंगे, कुछ फंक्शंस तो आपने सुने भी नहीं होंगे कि अच्छा मैम ये फंक्शंस भी होते हैं। एमएस एक्सेल कंटेन्स सो मेनी फंक्शंस, ठीक है। एमएस एक्सेल के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो क्या है आपका स्प्रेडशीट। तो इसलिए कोई भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो हम किसके साथ जाएंगे, हम किसका यूज करेंगे? स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कभी करने का मौका मिला तो जरूर करना बच्चे। एक्सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा उसमें फंक्शंस है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एमएस एक्सेल। 13 का डी करेक्ट है, अजय का, गायत्री का, कोको, मोहित, गुड बच्चे, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, सबका सही है। स्प्रेडशीट। द वर्ड रैप फीचर, अब वर्ड रैप फीचर क्या है मैडम? ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, appears at the bottom of the document, allow you to type over text, नहीं allows you to type over text, no वो तो strike over होता है बच्चे, टेक्स्ट के ऊपर टाइप नहीं करते। is the short horizontal line indicating the address of the document। देखो बच्चे, वर्ड रैप क्या होता है? वर्ड रैप आपका एक फीचर होता है जो क्या करता है, आपके वर्ड को तोड़े बिना आप अपने वर्ड रैप का यूज कर सकते हैं। वर्ड रैप आपका क्या है, जैसे जो ये कह रहा है वही काम है वर्ड रैप का, कि आपको क्या करता है, ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। जब जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा, आपका टेक्स्ट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, टूटेगा नहीं आपका टेक्स्ट, उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है जब नेसेसरी हो। ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, ठीक है। वो रैप है, आरएपी रैप, हाँ वो केडी का रैप, वो आरएपी रैप है बच्चे। ये WRAP रैप, रैप करना किसी चीज को, जब से कहते हैं ना रैपिंग पेपर ले आओ हमने गिफ्ट रैप करना है, तो वो वाला रैप। हाँ दे आर सो मेनी अजय, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस है बच्चे, यू कांट काउंट कि एमएस एक्सेल के कितने फंक्शंस हैं। हाँ ये जनरल फंक्शंस है, सम, एवरेज, एग्जैक्ट, अपर, लोअर, कंकैटिनेट, बहुत। इसके अलावा भी मैं कह रही हूँ ना, आप काउंट भी नहीं कर सकते एमएस एक्सेल कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है। इतने आपने मैथ्स में फॉर्मूलाज नहीं पढ़े होंगे जितने एमएस एक्सेल के पास फंक्शंस हैं। देयर आर सो मेनी फंक्शंस, डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शंस हैं उसके पास, मैथ्स के फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके डेटा को अरेंज करने के लिए। बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है स्प्रेडशीट। हाँ ये देयर आर सम, कुछ फंक्शंस हैं उसमें से सम, एवरेज, एग्जैक्ट, अपर, लोअर, सीलिंग, रैप। हाँ रैप टेक्स्ट बच्चे, वही रैप टेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने टेक्स्ट को क्या करा है, रैप कर दिया है। वो कोको वाला रैप, कैंडी वाला रैप, आरएपी रैप है वो। नेक्स्ट पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एग्जाम्पल है किसका? मैडम ने पहले भी बताया है बच्चे, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस उसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसने और नाम दे दिए कि एमएस ऑफिस किस तरह का है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर है, या फिर A&C सब कुछ है। पहले तो मैम इन सब का मीनिंग बताती है बच्चे कि क्या मीनिंग होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जनरली जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चे, दे आर क्लोज्ड सोर्स, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके क्लोज सोर्स नहीं है, जो आपके ओपन सोर्स है। नो बच्चे, एमएस ऑफिस इज नॉट एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मैंने आपको बताया था, लाइनक्स इज एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है बच्चे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो है जिसकी जो कोडिंग है वो पब्लिक कर रखी है, ठीक है। उसकी कोडिंग पे कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई भी उसकी कोडिंग को एक्सेस कर सकता है, वो पब्लिक है, वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका उल्टा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, कि जिसकी कोडिंग पब्लिक नहीं है। नहीं बच्चे, कोको एंड गायत्री बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। ओपन सोर्स नहीं है राजे, ओपन सोर्स कैसे हो सकता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिनकी कोडिंग आपको दिखती है। क्या आपको एमएस ऑफिस की कोडिंग दिखती है? एमएस ऑफिस में कभी तो काम किया होगा बच्चे, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी में तो काम करा होगा, एमएस एक्सेस में किसी में तो काम किया होगा। क्या आपको
एमएस ऑफिस की कोडिंग दिखती है? नहीं दिखती बच्चे, एमएस ऑफिस की कोडिंग हाइड हुई हुई है। एमएस ऑफिस की कोडिंग सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने उसको बनाया है या फिर जिनको अथॉरिटी दे रखी है, जो ऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो एमएस ऑफिस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है बच्चे, ठीक है। ओपन सोर्स भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है जिनकी कोडिंग आपको देख सकते हैं, पब्लिक कर रखी है उन्होंने कोडिंग, दोज आर ओपन सोर्स। बट यू कांट से कि एमएस ऑफिस की कोडिंग कभी देखी हुई है आप लोगों ने? एमएस ऑफिस इज अ क्लोज सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर बच्चे, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं एक बार, देखो क्लोज सोर्स तो है ही है मैडम, हाँ क्लोज होती है ना, यू कांट सी, आप जिसकी कोडिंग नहीं देख सकते बच्चे, दोज आर क्लोज, ठीक है। अच्छा, दो टाइप्स और दे रखी है इसने, दे रखा है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर और वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। देखो बच्चे, अब ये दोनों क्या होते हैं मैडम? ये दोनों के दोनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले तो ये इस चीज पे आ जाओ, ठीक है, कि मैडम क्या है ये हॉरिजॉन्टल और मार्केट दोनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब है तो मेरा एमएस ऑफिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब अगर एमएस ऑफिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो एमएस ऑफिस इन दोनों में से कौन सा है? देखो बच्चे, एक सॉफ्टवेयर वो होता है जो ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जिसकी वाइड रेंज, जो आप कह सकते हो कि जिसका एक सॉफ्टवेयर तो जो लिमिटेड है, जिसकी रेंज, ठीक है, जिसका स्कोप लिमिटेड है, वो आपके वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस ऑफिस आपका ज़्यादा यूज होता है, सबको पता है बच्चे, एमएस ऑफिस काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो एमएस ऑफिस आपका हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोनों ही, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बोथ आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एंड बोथ में से एमएस ऑफिस आपका किस टाइप का है बच्चे? एमएस ऑफिस इज हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हाँ समझ आ गया तो क्लोज ही बोलेंगे, क्लोज, हाँ बच्चे, हाँ समझ नहीं, देखो जो चीज आपको विजिबल है बच्चे, जिसकी कोडिंग आपको दिख रही है, सिंपल सा डिफरेंस है बच्चे, जिसकी कोडिंग आप देख सकते हैं वो आपका ओपन सोर्स है, कि जिसने भी बनाया है उसने उनकी कोडिंग पब्लिक कर रखी है, कि आप उसकी कोडिंग देख भी सकते हैं और आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और एमएस ऑफिस की आप कोडिंग चेंज नहीं कर सकते बच्चे, तो वो क्लोज्ड है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं क्योंकि इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, दे आर वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपका एमएस ऑफिस यूज होता है, ठीक है। कोई वर्ड यूज करते हैं, कोई एक्सेल यूज करते हैं, बिजनेस में बात करें कमर्शियल पर्पज के लिए तो आपकी दोनों यूज होती है बच्चे, डॉक्यूमेंट फाइल्स भी चाहिए होती है उनको, उनको कैलकुलेशंस भी करनी होती है। तो आई विल गो विद बोथ ए एंड सी। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी है एमएस ऑफिस और हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर भी है एमएस ऑफिस बच्चे, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चारों टर्म्स क्लियर है बच्चों को कि मैडम ये होते क्या है, क्या क्या नाम लिख दिया आपने सॉफ्टवेयर के? क्लियर है चारों? ओके मोहित, तो बच्चे क्लियर नहीं करते ना, मैं तो मैसेज पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ अच्छा, कोको ने लिखा था ईफ सारे के सारे क्लोज सरफेस बता दो। अच्छा, क्लोज सोर्स बता दो। हाँ हाँ, ओके ओके मीता, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, अपनी पर्सनल डिस्कशन छोड़ के ये बताओ कि ये चारों टर्म्स क्लियर है बच्चे? हाँ गुड हो जाए, ठीक है। तो अब याद रखना पेपर में अगर वो पूछे, देखो बच्चा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर दे रखा हो जिसका आपने रेयरली नाम सुन रखा है तो वो ऑब्वियसली वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होगा, कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पर एमएस ऑफिस सबने सुन रखा है तो मैडम वो तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, सबने सुन रखा है, ज़्यादा जगह यूज़ होता है। क्लोज सोर्स है बिकॉज आप उसकी कोडिंग नहीं देख सकते, आप उसकी कोडिंग में चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो क्लोज सोर्स आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट अ बजट। बजट है, जो बजट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होगा बच्चे, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दिस? बजट बनाना है बच्चे, बजट बनाने के लिए इन चारों में से अगर आपको कहते हैं जी आपके पास ये चार सॉफ्टवेयर है, इसमें से आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो जो आपको लगता है जी बजट बनाने में हेल्प करेगा, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर बच्चे पिक करेंगे? हाँ जी बच्चे, बैचेस स्टार्ट है, फ्रॉम टुडे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। डी कोको का करेक्ट है, स्प्रेडशीट। ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं अंकित, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है जो आप बजट बनाने के लिए यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको चारों सॉफ्टवेयर दे रखे तो आप स्प्रेडशीट के साथ जाएंगे, आपको बजट बनाना है। मोहित का भी करेक्ट है, कोको का भी करेक्ट है, गुड बच्चे। नेक्स्ट, द ब्लिंकिंग पॉइंट, अभी सब बच्चों का आता होगा, इसमें मैडम को समझाने की जरूरत नहीं है। वो ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, कि क्या कहता है? वो ब्लिंकिंग पॉइंट क्या है जो आपके टेक्स्ट पे पोजीशन दिखाता है? ब्लिंकर, कर्सर, कोजर, पॉइंटर, या नन ऑफ दीज?
इसका सब बच्चों का सही होना चाहिए। 16 का डी ठीक है अजय। अजय ने अपने आप ही टिक भी कर लिया कि मैडम मेरा ठीक है। हाँ ठीक है बच्चे। 17 का बताओ। 17 तो बिल्कुल इजी है। जो ब्लिंकिंग आपकी एक चीज होती है जो ब्लिंक करती रहती है, ब्लिंकिंग पॉइंट, उसको आप क्या कहते हैं? फटाफट, ये तो सबको आता होगा। बी बी बच्चे, कंप्यूटर की क्लास यहाँ चल रही है ना, अभी ऑनलाइन चल रही है। बी कर्सर, हाँ इजी है ये तो। इजीएस्ट क्वेश्चन था आज का कि मैडम ये तो सबको पता है कि जो ब्लिंकिंग एक ब्लिंक करता रहता है पॉइंटर आपका स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड कर्सर। करेक्ट। गायत्री, मीता, राम अवतार ब्लिंकर है बच्चे। अजय ने 2 आंसर दे दिए। कोको, कोको ने क्या आंसर दिया? ब्लिंकर नहीं बच्चे, ब्लिंकर क्या ब्लिंक करता है उसको कहते क्या है? कर्सर कहते हैं ना। कर्सर होता है वो। क्या आप कभी उसके लिए, अच्छा अंकित ने भी दिया है। अजय का, कोको का गलत है, कर्सर आएगा। कर्सर बच्चे, ब्लिंकर थोड़ी ना। ब्लिंक करता है बट उसका नाम कर्सर है, कर्सर। नेक्स्ट, द रेड वेव अंडरलाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स, कहता है जब आप कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, तो जब आप टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके नीचे रेड लाइन आती है। कभी आपने देखा हो कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं बच्चे जिनके नीचे रेड लाइन आती है, कुछ वर्ड ऐसे जिनके नीचे ग्रीन लाइन आती है। तो ये जो रेड लाइन है, किसी भी वर्ड के नीचे रेड वेवी अंडरलाइन आ जाती है, उस वो क्या मतलब है, क्यों दे रहा है वो रेड लाइन? स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग एरर या नन ऑफ दीज। देखो बच्चे, जब आप कुछ टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड में तो कोई वर्ड आपने गलत लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने साइंस की स्पेलिंग ये लिख दी, ठीक है, तो क्या देगा इसके नीचे? मेरा मार्कर तो ब्लैक ही चलेगा, इसके नीचे एक रेड कलर की वेवी सी लाइन आ जाती है। इट मींस इट इज अ, क्या है वो? एक एरर है। इट इज एन एरर। विच टाइप ऑफ एरर इट इज? इट इज स्पेलिंग एरर। ठीक है, कि ये क्या है, हमें तो अपनी डिक्शनरी में कोई वर्ड मिला ही नहीं, ठीक है, तो वो गलती दे देगा कि ये आपका वर्ड गलत है, इसको ठीक करो, नहीं तो इसके नीचे रेड लाइन आती रहेगी। तो फिर मैं स्पेलिंग सही कर दूंगी, मैं लिख दूंगी साइंस, फिर वो ले लेगा कि हाँ जी ये तो डिक्शनरी में है, ठीक है। ग्रीन लाइन होती है ग्रामर एरर्स के लिए, याद रखना। रेड लाइन आती है आपकी स्पेलिंग एरर्स के लिए, ग्रीन लाइन आपकी ग्रामर्स के लिए होती है बच्चे, ग्रामर के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है, ठीक है। हाँ ए, स्पेलिंग एरर, मोहित अंकित बोथ आर करेक्ट। स्पेलिंग एरर बच्चे, स्पेलिंग एरर रेड से, अगर यही क्वेश्चन ग्रीन का आ जाता बच्चे, ग्रीन ग्रामर एरर है, ठीक है, ग्रामर एरर ग्रीन, और स्पेलिंग गलत लिख दी तो रेड। All of the following terms are associated with spreadsheet software except, कहता है इसमें से जो टर्म्स दे रखी हैं इसमें एक चीज ऐसी है जो आपकी स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है। ग्रामर लाइन ग्रीन में बच्चे, ग्रामर लाइन, कोई आपने ग्रामर की गलती कर दी, आपने बीच में स्पेस नहीं दिया कहीं पे, ठीक है, तो वो आपको ग्रीन लाइन शो कर देता है, आपकी ग्रीन लाइन आ जाएगी उसमें। अब क्या कहता है, All of the following terms are associated with spreadsheet software except, कहता है इसमें से कौन सी, क्या देते हैं बच्चे? मैम एड्रेस का एक्स देना। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट अंकित। देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स, इसमें से कहता है कौन सी ऐसी टर्म है जो स्प्रेडशीट की टर्म नहीं है, ठीक है। वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला, वायरस डिटेक्शन। अब ये भी इजी क्वेश्चन है मैडम, देखते ही पता चल रहा है। वर्कशीट आप बोल चुके हैं, सेल भी आपने टर्म यूज करी है, फॉर्मूला आप बता चुके हैं मैम कि फॉर्मूले होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें एक मेन्यू का नाम ही है फॉर्मूला। तो क्या है? वायरस डिटेक्शन। वायरस डिटेक्शन वो चीज है जो आपकी स्प्रेडशीट से रिलेटेड टर्म नहीं है। एग्जाम्पल किस चीज का बच्चे? एग्जाम्पल 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 कैसे कह रहे हैं? एड्रेस, तो बच्चे वही एड्रेस है ना, एड्रेस है ये। अभी तो आपको बताया था, अभी आप लोगों ने तो बताया था मैडम B2, ठीक है, B2D4 वो आपका एड्रेस है। ये जब समझ लो A और B है, ये 1 और 2 है, तो ये B2, तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ? B2, ठीक है।
ये इसका एड्रेस, ये एड्रेस है बच्चे किसी भी सेल का एड्रेस B2 कॉलम और रो। जब वो सेल कहाँ पे है, वो सेल बी कॉलम में है, सेकंड रो में है, तो B2 उसका एड्रेस हो गया। गायत्री ने किसका आंसर दिया है? ठीक है बच्चे, डी। वायरस डिटेक्शन आपकी स्प्रेडशीट से रिलेटेड टर्म नहीं है, बाकी वर्कशीट जो वर्कबुक के अंदर होती है, वर्कशीट सेल, ये एक सेल है, ये 4 सेल है, इसमें मैम ने 4 सेल बनाए हैं, चारों के चारों सेल है, ठीक है। फॉर्मूला, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला एक मेन्यू होता है, उसमें वायरस डिटेक्शन नहीं है बच्चे, ठीक है। अगला, व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड टू प्रिंट। अब कहता है प्रिंट अगर आपने करना है तो आप कौन से मेन्यू में जाएंगे, एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स या नन ऑफ दीज। अब ये बात भी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट की ऑप्शन आपको कौन से मेन्यू के अंदर मिलेगी बच्चे, प्रिंट की ऑप्शन आपको मिलेगी फाइल मेन्यू के अंदर, ठीक है। आपने क्या करा, एमएस ऑफिस वर्ड, एमएस ऑफिस में कोई भी एप्लीकेशन है, वर्ड खोल लो, एक्सेल खोल लो, पावर पॉइंट खोल लो, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जब हमारी मेन्यू बार है बच्चे, मेन्यू बार में सबसे पहला मेन्यू ही आपका फाइल होता है, सबसे पहले आपका फाइल होता है। जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास यहाँ पे नीचे बीच में कहीं प्रिंट की ऑप्शन होती है, ठीक है। प्रिंट आप कहाँ पे जाके कर सकते हैं, फाइल में जाके। और प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P, उसका शॉर्टकट उसके सामने लिखा होता है। जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं बच्चे, उनके शॉर्टकट उसके सामने लिखे होते हैं, ठीक है। उनके जो शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए था, इनके शॉर्टकट इनके सामने ही होते हैं। जो भी आपकी ऑप्शन है, अगर किसी ऑप्शन का शॉर्टकट है तो वो आपको ऑप्शन के सामने दिखेगा। तो प्रिंट ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलती है बच्चे, फाइल में। प्रिंट का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+P। कॉपी नहीं कर रही हूँ, उसने फाइल ही लिखा है बच्चे, ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चंस यही फिनिश हुए बच्चे। कल हम विद सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और शॉर्टकट्स बताएगी मैम, कुछ और ऑफिस के बारे में और हम कल क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। Ctrl+P अजय करेक्ट है, ठीक है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस ही कल करेंगे। नहीं नहीं, मैम के साथ बोलो मीता, ऑफ कोर्स बोलो बच्चे, मैम तो अच्छा लगता है कि बच्चों के कोई रिप्लाईज आते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मैम को, ठीक है। आपस में फाइट मत करो, क्लास आज की ओवर करते हैं और कल विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एमएस ऑफिस। थैंक यू अजय, ठीक है। बाय फॉर टुडे, बाय बच्चों।